आदाब नाजरीन, मैं इरफान खान DN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं और आज मैं आपको लेकर आया हूं पुरानी दिल्ली फराज खाने के AIMM के ऑफिस में, जहां पर उबैद खान साहब से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कोरोना वबा की दूसरी लहर थम चुकी है, तीसरी लहर आने का जो अंदाज़ा बताया जा रहा है, जिसके चलते किस तरह की हिफाजती इंतज़ाम सरकार कर रही है, जो अपील सरकार कर रही है लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कह रही है। ऐसे में त्योहारों का जो सीज़न है, अब 15 अगस्त जा चुकी है, लेकिन अब मुहर्रम है और उसके बाद रक्षाबंधन है। ऐसे में लोगों से क्या अपील करनी चाहिए, क्या अपील MIM की तरफ से की जा रही है, उबैद खान साहब से हम बातचीत करेंगे। कोरोना वबा का किस तरह से ख्याल रखा जाना चाहिए, हिफाजती इंतज़ामों पे किस तरह एहतियाती बरतनी चाहिए, इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करने पहुँचे उबैद खान साहब से। उबैद खान साहब, आपका इस्तकबाल है। सर, 15 अगस्त अभी हाल ही में हो चुकी है, अब मुहर्रम का जो दिन है और उसके बाद रक्षाबंधन। ऐसे में कोरोना वबा की तीसरी लहर आने का जो अंदाज़ा बताया जा रहा है, इसमें क्या अपील आप करेंगे लोगों से कि किस तरह की एहतियाती बरतें? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त ही नहीं, ईद भी और बकरा ईद भी और बहुत सारे दीगर त्यौहार जो हमारे चल रहे थे वो भी बेरौनक गए हैं और अब मुहर्रम का वो चल रहा है। इसमें जुलूस का और बहुत सारे चीज़ों का इंतज़ाम किया जाता है, रोडों पर प्याऊ वगैरह लगते हैं, पानी के छबीले लगती हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं नाकाम है इन सब चीज़ों में। अब वो तीसरी लहर की जब बात करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो कुछ करने को तैयार ही नहीं होते। और पहले जो लहर आई थी तो उसमें बेड नहीं थे, दूसरी लहर में उनके पास ऑक्सीजन नहीं था। अब तीसरी लहर में क्या होगा, ये तो अरविंद केजरीवाल जी बेहतर बता सकते हैं मुझसे। सर, जिस तरह दिल्ली सरकार लगातार दावे करती है कोरोना वबा से निपटने की तैयारियों को लेकर, लेकिन देखा जा रहा है 2 बार लहर आ चुकी है, तीसरी लहर की फिर से आने की आशंका जो बताई जा रही है, लेकिन अभी भी इंतजामात कुछ खास नज़र नहीं आ रहा अस्पतालों में। ऐसा आपका क्या कहना है? इंतजामात कहाँ हैं? कहीं पर भी मुझे तो अब महसूस नहीं होता कोई ऐसा इंतज़ाम दिल्ली सरकार ने किया है। और सिर्फ अपने होर्डिंग लगाने में और अपना प्रचार करने में बस केजरीवाल अब की बार फिर केजरीवाल MCD में बस ये चीज़ें चल रही हैं और तो कोई मैं चीज़ देख नहीं रहा नहीं। और बीमारी को लेकर के तो कोई ऐसी बात अभी मेरे का कोई सामने आई नहीं। लेकिन सर, जिस तरह मार्केटों में देखा जा रहा है लगातार भीड़ भाड़ बढ़ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं कर रहे हैं, लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, त्यौहार बेरौनक किए जा रहे हैं, इस सब पर सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार त्योहारों को लेकर क्या इंतजामात कर रही है? सरकार तो कर ही नहीं सकती ना किसी भी चीज़ को लेकर के कोई चीज़, लेकिन हम तो अब अपील कर सकते हैं आवाम से कि आवाम जो है डिस्टेंस बना के चलें और मास्क का इंतज़ाम को इस्तेमाल करें। और जो है जैसे भी दिल्ली पुलिस हो या कोई भी और जितने भी दीगर NGOs वगैरह जो काम कर रही हैं, सरकार से तो हमें उम्मीद ही नहीं है और ख़ास तौर से हमारे तबके को तो उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि जब से दंगे हुए हैं जमुना पार के अंदर, तो दिल्ली सरकार से तो वैसे भी हम लोग जो है थोड़ा सा खिलाफ ही हैं और गुस्सा है लोगों के दिलों में मरकज़ को लेके और दिल्ली के दंगों के लेकर के। तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों की तरफ से तो बिल्कुल ध्यान जो है वो दिल्ली सरकार का हटा हुआ है, सिर्फ वोट की वजह से वोट की राजनीति करते हैं लोग। तो MIM इसीलिए आई है पार्टी दिल्ली के अंदर के आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये मैं अपील करना चाहता हूँ आवाम से कि कल का दिन जो है मुहर्रम का, तो 10 मुहर्रम का, उसमें लोग अपने शांति से अपने घरों में ही रहें तो बेहतर रहेगा। अगर बाहर भी रहें तो डिस्टेंस बना के रखें और मास्क का वो करें इस्तेमाल। सर, जिस तरह कोरोना वबा को लेकर सरकार दावे कर रही है, वैक्सीन को लेकर जिस तरह दावे किए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो सारे दावे सही है या उनमें कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ मीडिया में प्रचार कर रही है? वो सिर्फ मीडिया में, मैंने आपको बताया ना, सिर्फ होर्डिंग वगैरह लगा करके उसके अंदर अपने आप को प्रचार करने में लगी हुई है दिल्ली सरकार। और आपको पता ही है कि अभी बीच में सरकार की कोई वैल्यू नहीं है, सारी चीज़ें गवर्नर के ऊपर डाल देते हैं वो लोग। फिर क्यों चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं? आप रिज़ाइन क्यों नहीं देते जब आपके पास कोई पावर नहीं है तो? और दूसरे है कि कभी भी कोरोना की वैक्सीन ख़त्म हो जाती है, उसमें शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि 18 साल की ख़त्म हो गई या 50 साल की ख़त्म हो गई, अब ये हो गया। बस ये बहानेबाजी है केजरीवाल की और कुछ नहीं उसका। सर, अगर बात करें आने वाले इलेक्शन की और अगर दिल्ली में बल्ली मारान में जो जिस तरह का माहौल बना हुआ है, लोग बदलाव चाहते हैं, MIM से अगर आपको मौका दिया गया तो सर आप किस तरह के बदलाव करेंगे?
जो भी आवाम की सेवा हो सकती है वो पूरे तरीके से ईमानदारी के साथ की जाएगी और हमारी पार्टी करती भी यही आई है पीछे से। और हम तो सबसे पहले एजुकेशन के लिए ध्यान देंगे, लोगों को भी, हमारी बच्चियां जो हैं वो तालीम याफ्ता हो जाएं। बच्चे हमारे जो स्कूल एमसीडी के बंद हो रहे हैं उनको खुलवाने की कोशिश की जाएगी। सफाई के काम है और जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुरे काम है वो काम है कमीशन का। उस काम को इंशाल्लाह हमारी पार्टी अगर जीतती है, यहाँ से कोई भी कैंडिडेट हो उसके अंदर, लेकिन जो जीतेगा इंशाल्लाह वो कमीशन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और ये बिल्डर माफिया को यहाँ से वापस भगाएंगे। सर, आखिरी सवाल ये है कि आप आवाम से कोरोना वबा को देखते हुए क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि लोग अपने अपने घरों में रहें पहले तो, क्योंकि उसमें बेहतर तो यही रहेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी यही राय है कि घरों में रहें और बाहर भी निकलें तो अपने मास्क का इस्तेमाल करें और डिस्टेंस बना के रखें, लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखें। बाकी ये है कि आपको पता ही है कि दूसरी वेव आने के बाद में तो लोग वैसे भी कारोबार से थोड़ा सा पीछे हो गए थे, परेशान थे लोग। तो अब अगर आपको कहीं मार्केट में ऐसा भी लगता भी है कि भीड़ है तो मजबूरी है गरीब की, क्या करेगा, तो वो बीमारी देखे या भूख देखे बच्चों। आपको लगता है कि रोज़गार देने में दिल्ली सरकार नाकाम साबित हो रही है? रोज़गार तो अपनी पार्टी के बंदों को ही दे रहे हैं सिर्फ, वो और किसको दे रहे हैं? अब यहाँ के मंत्री हैं, उनके कितने काम चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के, ये चीफ मिनिस्टर को थोड़ी पता है। वो तो पता करना चाहिए ना चीफ मिनिस्टर को जब मंत्रालय देने से पहले। और दिल्ली सरकार ने जब ये कहा था कि भेदभाव नहीं रखा जाएगा, ना घर के लोगों को टिकट दिया जाएगा, वहीं बहनोई को टिकट दिया गया उनके, और अब भाई को टिकट देने का इरादा कर रही है सरकार, दिल्ली सरकार केजरीवाल। और जब टिकट घरों में दिए जाएंगे तो वही शोएब इकबाल वाला मामला होगा कि घरों में से ही भतीजे भाई भतीजावाद चलेगा फिर तो। लेकिन अब कैसे आवाम जो है वो जाग चुकी है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में 6 महीने बाद जब भी इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह उनको जवाब दिया जाएगा। खुद आवाम जवाब देगी। जो लोग ये कहते हैं कि हम पैसों से जीत जाते हैं इलेक्शन, तो अब की बार इंशाल्लाह उनको जवाब देगी आवाम। ये थे हमारे साथ उबैद खान साहब, जो AIMM के जो नॉमिनी उम्मीदवार हैं, जिन्होंने सीधा सीधा दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए और लोगों से ये अपील की है, जिस तरह कोरोना वबा की दूसरी लहर थम चुकी, लेकिन तीसरी लहर आने का जो अंदाज़ा बताया जा रहा है, उससे बचने के लिए एहतियात जो इंतज़ामात हैं उन पर अमल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रहें, यानी 2 गज़ दूरी मास्क है ज़रूरी। और इसी के साथ जिस तरह उबैद खान साहब ने बताया, दिल्ली सरकार रोज़गार दिल्ली की आवाम को देने में नाकाम साबित हुई है। जिस तरह सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो प्लानिंग है, वो फेल साबित हो रही हैं। आवाम जो है वो परेशान है, बेरोज़गारी का दौर है, त्योहारों का सीज़न है लेकिन रौनकें नहीं हैं, बाज़ारों में भीड़ तो है लेकिन व्यापार नहीं है। मेरे साथ देखते रहिए DN न्यूज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन शदाब के साथ इरफान खान। हमारे साथ पुरानी दिल्ली फराज खाने के कुछ मकामी लोग भी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। त्योहारों का सीज़न है लेकिन बेरौनक त्यौहार जा रहा है। कोरोना वबा की जिस तरह तीसरी लहर आने का अंदाज़ा बताया जा रहा है, उससे एहतियाती किस तरह बरती जाएगी और क्या क्या दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, रोज़गार नहीं है, उन सभी मौजूद पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मकामी लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद नासिर हुसैन है। नासिर जी, अभी 15 अगस्त बीती है और अब मुहर्रम का त्यौहार कल ही है और ऊपर से रक्षाबंधन भी है, त्योहारों का सीज़न है। कोरोना वबा के डर से बाज़ारों में भीड़ तो है लेकिन कारोबार नहीं है, त्योहारों की रौनक नहीं है। इस हालात को देखते हुए क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि काम तो बिल्कुल ही यहाँ से गायब हो चुका है। पूरे ऑल इंडिया लोग परेशान हैं, मीडियम लोग ज़्यादा परेशान हैं। और ये तीसरी लहर का जो मैं बता दूं आपको, ये और डर सता रहा है कि हम काम खुल के करें या नहीं करें। पिछले भी हमने काम काफ़ी तैयार करा के रखा था लेकिन परेशानी का सामना करना पड़ा। माल सारा ऐसे रखा हुआ, मेरे पास काफ़ी लेबर होती है लेकिन बैठी भी है खाली। मेरी भी हिम्मत टूट चुकी है साहब। कोई गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की तरफ से कोई ऐसा वो नहीं है कि साहब हम तुम्हें नुकसान देंगे या ये दे देंगे या इसका कुछ फ़ायदा कराएंगे, कोई वो नहीं है। मार्केट से कोई उम्मीद नहीं हो रही, बिल्कुल भी वो नहीं हो रही। ये तीसरी लहर का मामला जो ऐसा है कि त्यौहार भी घरों में मनाया जा रहा है, डर के दे रहा है। और अच्छी बातें रहे हैं क्योंकि त्यौहार तो आते ही रहते हैं, पर ये जो महामारी है, ये जो जैसे आई है, इसमें तो हमने देखभाल करनी चाहिए। पूरे हालात को देखते हुए सरकार ने जिस तरह से काम किए हैं, उन कामों को देखकर आप क्या कहेंगे? सरकार ने अच्छे काम किए हैं या सरकार फेल साबित हुई है? सरकार ने काम अच्छे कौन से किए हैं बताइए
नहीं है। आप मुझसे पूछिए कौन से काम किए, कोई भी काम अच्छा नहीं है सरकार की तरफ से, सब फेल ही फेल है उनकी तरफ से। कोई ये नहीं है कि हमारा काउंसलर हो या विधायक हो या MP हो, कोई आन के पूछने वाला नहीं है पब्लिक से क्या है। चुनाव आते हैं तो ये आने लगते हैं, वरना कोई आने वाला नहीं। जैसे हमने बात की है मकामी लोग, हमारे साथ और भी मकामी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इन हालातों को देखते हुए सरकार जो काम कर रही है उन कामों से आवाम कितना खुश है या ना खुश है। हमारे साथ पुरानी दिल्ली बल्ली मारान हलके के कुछ मकामी लोग और भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। कोरोना वबा की दूसरी लहर थमने के बाद अब तीसरी लहर आने का जिस तरह से अंदाज़ा बताया जा रहा है और जिस तरह बाज़ारों में भीड़ तो है लेकिन रोज़ी रोज़गार नहीं है, लोग कारोबार से परेशान हैं, बेरोज़गारी का दौर है। ऐसे में लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और सरकार जिस तरह के दावे कर रही है वो दावे कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मकामी लोग मौजूद हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद नफीस साहब है। और नफीस साहब, जिस तरह के हालात चल रहे हैं और सरकार जिस तरह के दावे कर रही है, दिल्ली सरकार की बात करें तो वो दावे कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं और रोज़गार के क्या हालात हैं? जनाब, मैं तो इतनी छोटी सी बात ये कहूँगा कि मुझसे ज़्यादा बेहतर तो सोशल मीडिया जानता है कि सरकार क्या काम कर रही है और क्या नहीं कर रही है। आज से जो सबसे पहला जो इंसान का मुद्दा होता है रोटी कपड़ा मकान, उसी को लेकर के इंसान परेशान है। दूसरी बात तो उसके जहन में भी नहीं आ सकती। जैसा पहले परेशान था उससे ज़्यादा आज हिंदुस्तान बद से बदतर हालत होता जा रहा है। उसकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं वही पूरी नहीं हो रही हैं, उससे आगे तो सोचेगा। बच्चों को आज जो है तो और अखराजात उन्होंने बढ़ा दिए हैं। स्कूल में अगर बच्चा नहीं जा रहा है तो उसको जो है तो साथ में लगा दिया है कि जी आप ऑनलाइन क्लास देंगे, लेकिन उनके अभी तक तो स्कूल वाले ही उसको सही तरह से समझा नहीं पा रहे हैं कि वो बच्चा पढ़ेगा कैसे। और माँ बाप की जो है साथ में जो जिम्मेदारियाँ थी वो इतनी ज़्यादा मज़ीद और बढ़ गई हैं कि वो सब काम छोड़ करके उस बच्चे को लेकर के 6-8 घंटे बैठ करके पढ़ाते रहेंगे। फ़ीस के बारे में तो कोई मामला नहीं है कि जी फ़ीस आपको पूरी देनी ही देनी है, लेकिन एक ख़र्चा उन्होंने साथ में और बढ़ा दिया कि आप इंटरनेट को यूज़ करें। अब एक तरफ तो सरकार और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि छोटे बच्चे को मोबाइल फ़ोन से दूर रखें, लेकिन हर वक्त उसके हाथ में मोबाइल रह कर के ऐसे ऐसे वीडियोज़ आते हैं कि बच्चे को तो यूँ के मतलब दौरे पड़ रहे हैं, तो आपने तो उसके हाथ में खिलौना वो हर वक्त पकड़ा दिया। अब बच्चा और ज़िद करता है कि मुझे मोबाइल चाहिए। भाई पढ़ने के लिए दोगे तो खेलने के लिए क्यों नहीं दोगे? इससे अब मज़ीद क्या कहूँ मैं। तो इंसान तो बहुत ज़्यादा परेशान है, कारोबार कोई किसी तरह का नहीं है, इंसान अपना पेट भरना नहीं सकता। क्या उम्मीद रखी क्या है? लगता है इस बार दिल्ली में जो आवाम है फिर से कोई बदलाव चाहती है? भाई परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जब तक परिवर्तन नहीं होगा मैं समझता हूँ कि परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आपने देखा आवाम की जो राय है लगातार दिल्ली में एक बार फिर से बदलाव की है। इस बार कौन सी पार्टी दिल्ली में राज करेगी ये अभी देखना बाकी है।